हरितालिका व्रत। तो सबसे पहले अपन अनाज की कटोरी कलश के ऊपर रखते हैं और उसके बाद घी की दीपक 2 मुंह की बाती लगाकर कलश पर स्थापित करते हैं। उसके बाद हम चौकी बिछाकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान माता पार्वती, जैसे आपका सुहाग को वरदान मिला है उसी तरीके से हमारे सुहाग को भी वरदान मिले। जिसकी लंबी उम्र की कामना के लिए हम इस व्रत को कर रहे हैं, वो हमारा व्रत सफल हो। उसके बाद हम फूल से उन पर जल छिड़केंगे, उनको स्नान कराएंगे, फिर धूप बाती जलाकर फिर गंगा जल से स्नान कराएंगे। पहले गणेश जी को कराते, फिर उसके बाद माता पार्वती को कराते, फिर पंचामृत का भोग लगा, पंचामृत से स्नान कराएंगे अपन, जो कि स्नान 3 बार किया जाता है। तो पहले जल का, फिर पंचामृत का, फिर से जल का स्नान कराएंगे, जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर भगवान जी को अपन तिलक करेंगे। तिलक माता पार्वती और गणेश जी को सिंदूर का तिलक करते हैं, और लेकिन भोलेनाथ को हम सिंदूर का तिलक नहीं लगाते हैं, इसलिए उनको चंदन का तिलक लगाएंगे। और उसके बाद अपन कलश का भी पूजन करते हैं, कलश को भी टीका लगाते हैं, फिर उसके फूल अर्पण करते हैं, चावल चढ़ाते हैं उन पर। भगवान जी को, गणेश जी को लाल फूल चढ़ाएंगे, माता जी को लाल फूल चढ़ाएंगे, भोले बाबा को सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे और उन्हें वस्त्र अर्पण करेंगे। वस्त्र ना हो तो उनके लिए जनेऊ या कलावा भी यूज कर सकते हैं। माता पार्वती को अपन चुनरी चढ़ाएंगे, भेंट करेंगे और उनको सुहाग देंगे। उनको सुहाग देते हैं अपन लोग, 16 श्रृंगार, चूड़ी, बिंदी, सब कुछ उनको सुहाग में दिया जाता है, ये उनको अर्पण करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, माता पार्वती जी ने जंगल में तपस्या की थी, तो उन्होंने जंगल में जो सामग्री उनको भोलेनाथ के लिए मिली, वो उन्होंने उनसे उनका भोग लगाया, जैसे बेलपत्र, धतूरा, फल फूल, ये सब उनको अर्पण करेंगे। धतूरा भोलेनाथ को प्रिय है, इसलिए उनको धतूरा चढ़ाते हैं उनको, फिर फूल चढ़ाएंगे उनको। कनेर के फूल भोले बाबा को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए कनेर के फूल आपने जो बनाया है वो उसका भोग लगाएंगे अपन लोग। आटे का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए अब आटे के पुए चढ़ाएंगे। उसके बाद अपन ऋतु के अनुसार जो फल छिलते हैं उनका हम भोलेनाथ को भोग लगाएंगे, उन पर रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, ये जो सामग्री हैं, चने आप रात को भिगो कर रख दीजिए, सुबह उसी से आप भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी को भोग लगाएंगे। उसके बाद उनको जल चढ़ाएंगे और दक्षिणा भी रखेंगे उनके लिए अपन। और सिंदूर का माता पार्वती को लगाते हैं, और जितना सिंदूर माता पार्वती को लगाएंगे उतनी बार हमें सुहाग लेना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं ये, तो हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप सिंदूर लगा रहे हैं माता पार्वती को, उतनी ही बार सुहाग लेना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी। फिर मेहंदी लगाएंगे माता पार्वती को, बिंदी लगाएंगे, ये सभी चीज़ें हम माता पार्वती को लगाएंगे। फिर उसके बाद कथा सुनते हैं, हाथ में थोड़े से चने लेकर हम लोग कथा सुनेंगे। कथा मैं अगले वाले वीडियो में डाल दूंगा, जो कि इस प्रकार है। हरतालिका तीज की कथा सुनते हैं, पूरी कथा सुनेंगे हम लोग, क्योंकि बिना कथा के हमारी हरतालिका तीज का व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए हम लोग कथा सुनते हैं। और फिर कथा सुनने के बाद हम भोग लगाएंगे, चने का भोग लगाएंगे माता पार्वती, गणेश जी को, फिर भोलेनाथ को लगाएंगे। और उसके बाद हवन करते हैं। हवन में अपने पास हवन सामग्री नहीं है तो अपन कपूर से भी अपन हवन कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे अपने पास भोग के लिए कुछ नहीं है, तो हमने जो बनाया है
उसी को हम अग्नि में आहुति देंगे। आप 5, 7, 9, 11 जितनी बार आहुति देना चाहें उतनी बार आप आहुति दे सकते हैं, जिससे हमारा व्रत पूर्ण होता है। और माता से विनती करेंगे, और ये जल जो है, जल जो हमने माता पार्वती के लिए रखा हुआ था, इस जल को हम शाम को पिएंगे। और माता जी के लिए वायने के रूप में हम धोती, साड़ी, सिंदूर या अन्य कपड़ा भी भेंट कर सकते हैं। उसके बाद कपूर से आरती करेंगे माता पार्वती की, शंकर जी की, गणेश भगवान की। माता पार्वती जी की आरती करने के बाद उनसे हम क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। हे माता, हमसे इस व्रत में जो कुछ भी भूल हुई हो उसे आप क्षमा करें। जैसे आपको सुहाग को लंबी उम्र का वरदान प्राप्त है, उसी प्रकार हमारे भी सुहाग को लंबी उम्र का वरदान दीजिए। तो हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं। ये थी हमारी हरतालिका व्रत की कथा। फिर जल से हम आचमन करेंगे और हाथ जोड़कर उनसे माता जी को चुंदी जो सिंदूर लगाया था वो सिंदूर से हम सुहाग लेते हैं। ध्यान रखें, जितनी बार आपने माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया उतनी बार आपको सुहाग लेना अति आवश्यक है। तो ये थी हमारी हरतालिका तीज की छोटी सी पूजन विधि कि किस तरीके से करना चाहिए। और जो जल रखा था वो रात को हम प्रयोग करते हैं, उस जल का उसको पीते हैं, अपना व्रत खोलते हैं। तो ये थी हरतालिका व्रत की पूजा। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में अपनी राय दें, और जो कुछ गलतियां हों उन्हें क्षमा करें। माता जी हमारे सुहाग की रक्षा करें, सभी के सुहाग की रक्षा करें। तो ये थी